गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राहुल सोनी फ्रॉम सोनी एकेडमी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस। तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। न्यू सेशन के अंदर न्यू क्लास में आप लोग आए हैं, 7th क्लास में आ गए हैं अब सभी बच्चे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स। लेकिन पढ़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि 7th क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स, तो इसमें नया तो बहुत कुछ है सीखने के लिए, साथ ही उस नए को सीखने के लिए आप सभी बच्चों ने जो भी पुरानी क्लासों में प्रीवियस क्लासेस में जो कुछ भी सीखा है वो सब कुछ यहाँ पर आपको काम आएगा। ठीक है, तो अब सुनिए सभी बच्चे। आज इस क्लास में सभी बच्चे मेरी निगाह में इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन बच्चा वीक है कौन बच्चा इंटेलिजेंट है। तो हम समझते हैं हमारी क्लास के सभी बच्चे इंटेलिजेंट हैं और आपको लगातार अपने प्रयास से यही करके दिखाना है कि आई एम द बेस्ट इन द क्लास। तो मैं समझता हूँ इंटेलिजेंट और वीक बच्चे में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही अंतर होता है, और वो किस बात का है कि हम टीचर को कितना क्लास में सुन रहे हैं। जितना हम क्लास में टीचर को अच्छे से सुनेंगे हम उतने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बनेंगे। कुछ नहीं है, आपको केवल ये मेरी गारंटी, आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं बार बार आपको कोई बात आपको एक बार समझ में नहीं आती मैं दोबारा बताऊंगा, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपको केवल एक प्रयास करना है कि मुझको ध्यान से सुनना है। वेरी गुड। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स आता है नंबर सिस्टम में 3rd नंबर पे, और उससे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो आप प्रीवियस क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं। एक बार फिर दोबारा से उसको हम रिवाइज कराते हैं। सो लुक एट द बोर्ड, ऑल द स्टूडेंट्स लिसन मी केयरफुली। फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। 10, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा आर ऑल नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृत संख्या, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। हम किसी भी चीज़ को गिनने की जो शुरुआत करते हैं, अगर कोई चीज़ का अस्तित्व है तो हम उसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं? गिनना 1 से। 1 ट्री, 2 ट्री, 3 ट्री, 4 ट्री, है कि नहीं? इसी प्रकार सेकंड नंबर पे आता है फिर हमारा होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर है ऊपर वाले वो सभी टुगेदर विद 0, और उनके साथ में और क्या आ जाती है? 0, आर कॉल्ड होल नंबर्स। क्या कहलाते हैं? हमारे होल नंबर्स। जैसे कि 1, 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा आर ऑल होल नंबर्स। यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर में केवल एक डिफरेंस है, ओनली किसका? 0। तो स्टूडेंट्स 3rd नंबर पे आता है फिर हमारा इंटीजर्स, जिस चैप्टर के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स, ऊपर वाले जितने भी नेचुरल नंबर थे ना, 1, 2, 3, 4 वो सभी, कॉमा 0 यानी कि होल नंबर भी आ गया इसके अंदर। एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, और जो माइनस के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं, होल नंबर्स के अंदर सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, साथ में 0 भी होती है। और 0 बच्चों ना तो पॉजिटिव होती है और ना ही नेगेटिव होती है। तो 3rd नंबर पे आता है हमारा इंटीजर, जिसमें सारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं और 0 भी आ जाती है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, 0 एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। 10, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा आर ऑल इंटीजर्स। समझ गए बेटा सारे बच्चे? वेरी गुड। और आपको मैं बताऊं, इस लाइव क्लासेस से बहुत फ़ायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि क्लास में जब हम बैठते हैं हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं।
अपने आप को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं तो कई बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में कि किसी ने उसकी पेंसिल ले ली, सर हमारा पेन गिर गया, सर हमारा ये हो गया, वो हो गया, मतलब एक दूसरे बच्चे को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है, आप अकेले घर पर डायरेक्ट मुझको सुन रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि आप इंटेलिजेंट निश्चित रूप से बनेंगे। वेरी गुड। तो सुनिए आगे, हमने यहाँ पे नोट भी डाला है कि जीरो इज एन इंटीजर, जीरो ही एक ऐसा इंटीजर है विच इज नाइदर पॉजिटिव एंड नॉर नेगेटिव, जो कि ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। ध्यान रखें सारे बच्चे। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, इसमें ये सभी बच्चों को आराम से समझ में आ गए होंगे कि 1 से स्टार्ट हो रहा है वो नेचुरल नंबर है, 0 से स्टार्ट हो रहा है वह होल नंबर है, लेकिन इंटीजर की ना तो शुरुआत है और ना ही इसका एंड है, बट नॉट स्टार्टिंग पॉइंट एंड नॉट एंडिंग पॉइंट ऑफ द इंटीजर, बट मिडिल पॉइंट इज 0, मिड पॉइंट ऑफ इंटीजर इज 0। तो सुनिए अब सभी बच्चे, इसमें कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो आगे की क्लासों में, मतलब जिस प्रकार से कंपटीशन वगैरह की जो क्लासेस होती हैं उनमें इन्हीं से बनकर क्वेश्चन आते हैं। हमको डिफाइन तो लर्न करनी है, साथ में हमको अब गहराई से पढ़कर चलना है। कैसे? सुनिए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब होल नंबर्स के अंदर सभी नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर सभी होल नंबर नहीं हो सकते। समझे? यानी कि हम होल नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं 0 के अलावा, लेकिन सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर कहलाएंगे, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं कहलाएंगे। इसी प्रकार इंटीजर्स के सभी नंबर्स नेचुरल नहीं कहलाएंगे, सभी नंबर होल नहीं कहलाएंगे। यानी कि इसके अंदर होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, इसके अंदर इंटीजर्स के अंदर। इसका मतलब सभी इंटीजर्स नेचुरल नहीं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर इंटीजर है। इसी प्रकार सभी इंटीजर्स होल नंबर नहीं, लेकिन सभी होल नंबर्स इंटीजर्स है। तो इन बातों को आपको थोड़ा सा गहराई से समझकर चलना है। तो मैं समझता हूँ सब बच्चे इस बात को समझ गए होंगे, इस टॉपिक को। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A। ये चैप्टर हमने आर.एस. अग्रवाल की बुक से लिया है। ये बुक आपकी पुरानी जो लगी हुई है वही चलेगी आपकी 7th क्लास में। तो उससे पहले हम बात करने जाते हैं रूल्स ऑफ सॉल्विंग साइंस, साइनों को सॉल्व करने के रूल। क्योंकि कुछ बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे क्या है इस प्रकार से बोलने में सीखते हैं कि प्लस 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 माइनस माइनस, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर इसको 2 प्रकार से बांटा गया है रूल्स को। फर्स्ट है हमारा एडिशन का और सेकंड है मल्टीप्लिकेशन का। तो पहले हम बात करते हैं एडिशन रूल में। एडिशन रूल के अंदर जब 2 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया जाता है तो वो नंबर ऐड हो जाते हैं और उसके आंसर का साइन पॉजिटिव आता है। ठीक है? इसी प्रकार जब 2 नेगेटिव नंबर्स को ऐड किया जाता है तो वो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, बट साइन नेगेटिव आएगा। समझे? साथ ही जैसे कि मान लीजिए पॉजिटिव के साइन को हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बारीकी से। 2 क्लोराइस एंड 5 क्लोराइस इक्वल टू 7 किलो, क्या कहेंगे हम? राइस ही तो कहेंगे, वीट थोड़ी बोलेंगे उसको। भाई राइस ही तो रहेगा, वीट थोड़ी हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन वही रहेगा। सेम साइन जब ऐड होते हैं तो वही साइन आता है। ये आपको नोट करनी है। अब हम आगे चलते हैं। चाहे वो पॉजिटिव के लिए हो चाहे नेगेटिव के लिए, सेम साइन जब भी ऐड होंगे तो साइन वही आएगा सॉल्यूशन का। अब बात करते हैं डिफरेंट साइन का क्या होता है ऐड करने पर। जैसे कि फर्स्ट है हमारा पॉजिटिव नंबर और सेकंड है नेगेटिव नंबर।
तो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर डिफरेंट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये आपको याद रखना, ठीक है। एडिशन रूल में डिफरेंट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो फिर अब आंसर में साइन किसका आएगा? यहां पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस इसी बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, आपकी नो मिस्टेक, कोई गलती नहीं होगी। इस बात को ध्यान से सुनिए, दोबारा से बता रहे हूं कि सेम साइन के एडिशन में डिजिट ऐड हो जाती हैं और साइन वही आता है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर रहे हैं तो साइन पॉजिटिव का ही आएगा, नेगेटिव नेगेटिव को ऐड कर रहे हैं तो साइन नेगेटिव का आएगा सॉल्यूशन में, आंसर में, ठीक है। और अगर हम डिफरेंट साइन को ऐड कर रहे हैं, प्लस का नंबर है या माइनस का नंबर है, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, या पहला नंबर माइनस का है दूसरा नंबर प्लस का है, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में डिफरेंट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, ध्यान रखें, कभी ऐड नहीं होते। डिफरेंट साइन के नंबर हमेशा सब्ट्रैक्ट होंगे, कभी ऐड नहीं होंगे। तो अब बात आती है कि उनके सॉल्यूशन में साइन किसका आएगा? तो साइन उसका आता है जो ज्यादा होता है, जो क्वांटिटी में ज्यादा होता है उसका साइन आता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास 2 किलो राइस है और 1 किलो व्हीट है, ठीक है। अब कोई व्यक्ति आता है लेने के लिए कि मेरे को 1 किलो व्हीट और 1 किलो राइस आप दे दीजिए। ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि दोनों अलग अलग साइन है, ध्यान रखें, एक व्हीट है एक राइस है, 2 किलो एंड 1 किलो। हम इनको ऐड करेंगे तो ये थोड़ी बोलेंगे 3 किलो व्हीट एंड राइस, रॉन्ग, डिफरेंट है, इसलिए हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको बताया 2 किलो व्हीट 1 किलो राइस। तो हमारे पास कोई व्यक्ति आता है और कहता है हमसे कि मेरे को 1 किलो राइस और 1 किलो व्हीट दे दीजिए, तो हमने उसको 1 किलो राइस एंड 1 किलो व्हीट दे दिया, तो हमारे पास क्या बचा? बताइए आप, 1 किलो। क्या बचा? 1 किलो। पहली बात आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आपको लगाना है साइन, क्या चीज ज्यादा थी वही तो बचेगी, जो ज्यादा है वही तो बचेगा, उसी में से तो बचेगा जो बचेगा। क्या ज्यादा था हमारे पास? व्हीट। व्हीट था हमारे पास 2 किलो और राइस था हमारे पास 1 किलो, तो हमारे पास क्या बच गया? व्हीट बच गया 1 किलो। समझ में आ गई बात आपको? यानी कि अगर नेगेटिव साइन ज्यादा है तो नेगेटिव का आंसर बचेगा, और अगर हमारे पास पॉजिटिव का साइन ज्यादा है तो पॉजिटिव का आंसर बचेगा। जैसे कि देखिए एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक नंबर है हमारे पास -5, दूसरा नंबर है हमारे पास प्लस का 3। अब हम इनको ऐड कर रहे हैं, तो आपको इस एडिशन पे ध्यान नहीं देना है, आपको नंबर्स के साइन पर ध्यान देना है। ये नंबर्स का साइन क्या है? नेगेटिव। इस नंबर का साइन क्या है? पॉजिटिव। तो जब मैंने आपको बोला कि डिफरेंट साइन के नंबर्स होते हैं तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं, ना कि ऐड। तो हम 5 - 3 करेंगे नॉर्मली, नेचुरली जैसे करते हैं। 5 - 3 क्या बचेगा बेटा? 2। अब बात ये आती है कि इस 2 में साइन किसका लगेगा। अब आपको देखना है कि 5 नेगेटिव साइन के ज्यादा है या 3 पॉजिटिव साइन के ज्यादा है। यहां पर 5 नेगेटिव साइन ज्यादा है, इसलिए 2 किसका बचेगा? हमारा नेगेटिव बचेगा। मैं ध्यान रखें, ज्यादा और कम की बात कर रहा हूं, बड़े या छोटे की बात नहीं कर रहा हूं।